हाय गाइस, हेलो हेलो। तो आज हम लोग आ गए हैं आखिरी थियोरेटिकल चैप्टर ऑफ वर्ड पावर में डिजी, दैट इज़ चैप्टर 16। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसमें भी सेशन 45 जो है वही बस एक है जो थियोरेटिकल है। बाकी सेशन 26 जो है इट इज़ अ प्रैक्टिस सेशन, एंड सेशन 47 इज़ ऑल्सो प्रैक्टिस सेशन। एक्चुअली कॉम्प्रहेंसिव प्रैक्टिस है, ये कॉम्प्रहेंसिव रिवीजन है ये। Okay, so let's get into our last theoretical chapter. Let's get into it. So we are going to study what? Fawning, servilely attentive, transparently self-ingregating, nagging, dissatisfied, complaining, snobbish, hotly contemptuous, arrogant, noisily troublesome, unmanageable, habitually short of cash, attentive and courteous to women, harmless, fond of liquor, pale, gaunt, haggard, and melancholy and sorrowful. इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। इट इज़ लास्ट, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे हम लोग इसको। सेशन 45, देयर आर thousands of English words that end in letters OUS, a Latin suffix meaning full of। ठीक है, जैसे fab, fabulous. The central theme about which the words in this chapter revolve is the idea of fullness. Fullness पर चलेगा, as you will shortly see. You can be full of compliance and servility, full of complaints, full of snobbery, full of noise, full of no money, full of horsemanship, full of harmlessness, full of liquor, full of deathly pallor, full of sorrows। ठीक है, इन सब से आप भरे हुए हो सकते हो। इन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अगर यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया, मैंने हिंदी नहीं बोली है, तो डोंट वरी। ठीक है, सिंपल सिंपल वर्ड्स रहे हैं। सर्वेलिटी है, कंप्लेंट्स है, स्नॉबरी है, फ्लूट नॉइज है। मैं इसको बाद में जो है एक्सप्लेन करूँगा एज दीज वर्ड्स विल कम। ओके, फॉर ईच ऑफ दीज आइडियाज इंग्लिश हैज अ वर्ड एंड अ पर्सन विद रिच वोकैबुलरी नोज द एग्जैक्ट वर्ड टू डिस्क्राइब व्हाट समवन इज फुल ऑफ। ठीक है, कोई कोई आदमी किस चीज़ से भरा हुआ है, उस चीज़ के लिए हर एक स्पेसिफिक वर्ड, मतलब एक इंग्लिश वर्ड है, और उसको हम लोग जानेंगे। जिसके पास अच्छी वोकैबुलरी होती है वो उस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करता है। अब लेट्स गेट इनटू इट। कंप्लायंस, अ लैटिन रूट, सिक्योर मीन्स टू फॉलो। सिक्योर का क्या मतलब हुआ? फॉलो करना। लैटिन है ओरिजिन। इसका मतलब दोज हु फॉलो रेदर देन लीड आर एक्चुअली इन मीनियल, सबऑर्डिनेट और इंफीरियर पोजीशन। अच्छा देखो, ये सिंपली यहाँ पे कह रहा है सिक्योर का मतलब होता है फॉलो करना। ठीक है, तो जो आदमी फॉलो कर रहा है, जैसे एक लीडर है, जैसे मोदी जी, आपने मोदी जी को मान लो, मोदी जी एक टॉप लीडर है, उनके नीचे जितने लोग हैं वो सब क्या है? सब ऑर्डिनेट हैं। तो जो सब ऑर्डिनेट आदमी होगा या सब ऑर्डिनेट नेता होगा, वो लीडर कितना तो पॉपुलर होगा नहीं, तो क्या है, वो सब ऑर्डिनेट पोजीशन में है। ठीक है, तो उसका कैसा होगा? इंफीरियर पोजीशन है लीडर से। ठीक है, तो पीपल हु इंगेज इन सर्टेन फील्ड्स ऑफ इंडिवियर लाइक वेटर्स, जो वेटर होता है वो क्या करता है? वो एक सबऑर्डिनेट पोजीशन है। क्लर्क्स, सर्वेंट्स, ये सब क्या है? सबऑर्डिनेट पोजीशन है। फॉर एग्जाम्पल आर फोर्स्ड ऑफन contrary to their natural temperaments to act excessively courteous, pleasant, obliging, even subservient and humble। अब देखो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो। अगर आप कभी फ्लाइट में चढ़े हो, चलो अगर फ्लाइट में नहीं चढ़ो, सिंपल छोड़ो, अगर आप होटल में गए हो, अच्छे होटल में या फ्लाइट में गए हो, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि वहाँ पे जो जो फ्लाइट अटेंडेंट होती है दे आर वेरी ब्यूटीफुल, या जो तुम्हारा सर्वेंट है, वेटर है, वो क्या है, बहुत पोलाइटली आपसे आएगा, सर हैव यू डिसाइडेड व्हाट डू यू वांट इन योर ऑर्डर। ठीक है, सर आर यू रेडी टू ऑर्डर। भले उसको लग रहा है ये आदमी कितना बेवकूफ़ है, इसको तो मतलब क्या ही बताऊँ, इस होटल में आने लायक भी है। जैसे बेसिकली जो कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं, वो कॉलेज के स्टूडेंट जब पार्टी करने चाहते हैं, दे हैव मनी, दे गो टू अ होटल और रेस्टोरेंट एंड दे इंजॉय देयर। मतलब वहाँ पे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं बर्थडे पार्टी के नाम पर। ठीक है, एंड नो बडी इज़ लाइकिंग देम, बट दे हैव मनी, दे आर पेइंग, तो उन्हें कोई कुछ बोल नहीं सकता। इवन वेटर इज हेटिंग देम, बट स्टिल ही गोज टू देम एंड सेज, सर डू यू वांट एनीथिंग एल्स। एंड अग्रेसिव नहीं हो सकता है। दे माइट आर्ग्यू, जाओ यहाँ से, लेकिन उसको क्या करना है? हम्बल रहना है। तो ये क्या है? एक सबऑर्डिनेट पोजीशन है, एक मीनियल जॉब कर रहा है वो।
they must follow the lead of their customer or employer, bending their own wills according to the desire who of those who serve. ठीक है, अब जैसे अब वहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर पैसे दे रहा तो उनके डिजायर के हिसाब से तो काम करना पड़ेगा। वो भले ही अंदर से चिढ़ रहा है उस बात से, दे आर एटमोलॉजिकली फुल ऑफ फॉलोइंग आफ्टर, वो ढेर सारे चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, उनको फुल ऑफ फॉलोइंग है। तो क्या है, ऑब्सिक्विस, ऑब्सिक्विस सीकर से आया, सीकर का मतलब टू फॉलो। रिलेटेड वर्ड ऑब्सिक्वीज, इन फ्यूनरल कॉर्टेज द मॉर्नर्स फॉलो आफ्टर द कॉप्स, ठीक है, हेंस ऑब्सिक्वीज आर द बरियल सेरेमनीज, द फ्यूनरल राइट्स। देखो अब होता क्या है, ऑब्सिक्यूज क्या होता है, जब एक किसी की डेथ हो जाती है, उसको अगर आप क्या करते हो, उस कॉप्स को ले आते हो, उस कॉप्स को देख कर लोग रोते हैं, तो क्या करता है, हेंस ऑब्सिक्यूज आर बरियल सेरेमनी। अब मान लेते हैं किसी को आपने बरी कर दिया, जैसे क्रिश्चियनिटी में होता है, लोग बरी कर देते हैं, उसके बाद क्या होता है, लोग रोते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब आ जाओ सब्सिक्वेंट, सिक्वेंट यहाँ भी है, फॉलो करेगा। सब्सिक्वेंट लेटर, सब्सिक्वेंट मतलब एक पुराने लेटर को जो फॉलो करेगा। पैराग्राफ, टाइम एटसेट्रा इज वन दैट फॉलोज अनदर, ठीक है। सीक्वल, सीक्वल क्या करेगा, सीक्वल में बी ए लिटरेरी वर्क सच एज नॉवल दैट फॉलोज अनदर, एक नॉवल के बाद दूसरा नॉवल। जैसे कि मान लेते हैं द रोजी प्रोजेक्ट है, पढ़े नहीं हो तो पढ़ लो, अच्छी किताब है द रोजी प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका सीक्वल आया क्या, द रोजी इफेक्ट आ गया, और इसका थर्ड पार्ट क्या आ गया बताओ, द रोजी रिजल्ट आ गया। अच्छी किताब है, पढ़ो इसको, द रोजी रिजल्ट। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के सीक्वल है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, ठीक। कंटिन्यूइंग द सेम सब्जेक्ट, डीलिंग विद द सेम पीपल और विलेज एटसेट्रा, और इट मे बी एन ऑकरेंस दैट ग्रोज आउट ऑफ और फॉलोज अनदर, एज इन जस्ट वेट अंटिल यू हियर अ सीक्वल ऑफ द स्टोरी, ठीक है। अब देखो सीक्वल, जैसे कि बाहुबली था, बाहुबली 2 आया, तो दैट इज सीक्वल। लेकिन सीक्वल क्या नहीं होगा, जिसका कैरेक्टर, विलेज और चीज़ें बदल जाएं, पीपल बदल जाएं, तो वो सीक्वल नहीं है। अब जैसे कि एग्जांपल, जैसे गोलमाल, गोलमाल 2 बना, 3 बना, 4 बना, बट द रिलेशनशिप, कैरेक्टर चेंज कर गए। नो डाउट एक्टर्स सेम रह गए कुछ कुछ, बट their relationship, their village and their other things changed. The storyline was entirely different. तो वो सारे पार्ट सीक्वल नहीं है, they are all are just movies with the same name. Sequence, in order one item following another, as in the sequence of event the next few days left him breathless, ठीक है। सीक्वेंस क्या होता है, एक काम के बाद में दूसरा काम होना शुरू हो जाए। जैसे मैं सुबह गया, फ्रेश हुआ, ठीक है, ब्रश किया, उसके बाद क्या हुआ, बेद किया, एंड देन मैंने ब्रेकफास्ट किया। अरे वाह, BBB, ब्रश, बाथ एंड ब्रेकफास्ट। मेरा सीक्वेंस क्या है कि मैं ब्रश के जस्ट बाद ब्रेकफास्ट नहीं करता, मैं ब्रश के बाद नहाता हूँ, उसके बाद ब्रेकफास्ट करता हूँ। तो ये क्या एक सीक्वेंस है, ठीक है। चलो मेरे ख्याल से कहानी समझ गए आप लोग। एनी अदर वर्ड कंटेनिंग द रूट सीक्वा इज मीन्स कि वो फॉलो करेगा। कंप्लेंट्स, द लैटिन रूट क्वेरर means to complain, and anyone full of complaints, constantly nagging, harping, fretful, petulant। देखो ये सब वर्ड्स याद कर लो क्योंकि ये सब सिनोनिमस है। winning, whining, never satisfied में accordingly be called querulous, ठीक है। वो आदमी कैसा है, querulous है। snobbery, snob समझ में आ ही रहा होगा यहाँ से। cilium means eyelid, super means above, ठीक है। And above the eyelid, as anyone can plainly see, is the eyebrow। क्या कह रहा है, सीलियम eyelid होता है, ये eyelid है, ठीक है। सुपर इसके ऊपर यानी above, क्या है, eyelid के eyebrow है। Now there are certain obnoxious people who go around raising their eyebrows in contempt, disdain and sneering arrogance at ordinary mortal like you and me. Such contemptuous, sneering, overbearing, conceited people are called supercilious। देखो ये वाली प्रॉपर्टी मेरे पास है थोड़ी सी, सही बताऊँ तो। snobbery, नक चढ़ा आदमी अब नाक तो चढ़ा के दिखा नहीं सकते पर आईब्रो चढ़ा के दिखा सकते हो, तो ये क्या है, नक चढ़ा, ये supercilious है। snobbery, supercilious, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरे में। लाइक मैं इंग्लिश पढ़ाने जाता हूँ किसी स्कूल में एंड आई टीच, तो मुझे लगता है एंड दैट इज़ अ प्राइवेट स्कूल, मुझे पता है द टीचर्स हु आर वर्किंग हियर आर नॉट एट एज मच इफिशिएंट एज आई एम राइट नाउ। तो मुझे दे यार बेकार टीचर, आई डोंट केयर। प्रिंसिपल को मैं बेवकूफ़ समझता हूँ,
दैट इज अ प्रॉब्लम, इसलिए लोग मुझे लेते नहीं है. Noise. The Latin root strepo means to make a noise. Anyone who is unruly, boisterous, resistant to authority, unmanageable, and in a noisy, troublesome manner is obstreperous. देखो स्ट्रेपो का मतलब होता है नॉइज करना. एनीवन हु इज अनरूली, बॉइस्टरस, रेजिस्टेंस टू अथॉरिटी, अथॉरिटी के अगेंस्ट काम करता है, अनमैनेजेबल है, वो क्या है? ऑस्ट्रेपरस है, फुल ऑफ नॉइज, जो संभालना मुश्किल हो जाए. बच्चों को कह सकते हो ऑस्टिप्रस है, बिकॉज वो किसी की अथॉरिटी नहीं सुनते हैं. मनीलेस, जिसके पास पैसे ही नहीं है. द रूट पिकस मीन कैटल. At one time in human history, a person's wealth was measured not by stocks and bonds, but by stocks of domestic animals. देखो अभी क्या है, लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट में स्टॉक्स होता है, ये उस स्टॉक की बात कर रहा है. बट स्टॉक ऑफ डोमेस्टिक एनिमल भी होता है, किसके पास कितनी बकरियां हैं, कितने गाय है, उससे उसका वेल्थ नापा जाता था एक टाइम पर. नॉट बाई कि कितने उसके पास बिटकॉइंस हैं, कितने उसके पास स्टॉक्स हैं. विच वॉज अ लॉट मोर लॉजिकल सिंस यू गेट मिल्क एंड लेदर एंड मीट फ्रॉम कैटल. ट्रू वेल्थ and all you get from the stock market is a headache. मजाक कर रहा है ये. Someone who had a lot of picus then was rich. Someone without picus was indigent, destitute, broke. अब यहाँ पे बात कर रहा है कि उस टाइम पे करेंसी के हिसाब से जिसके पास ढेर सारी गायें थी. गाय होने का मतलब क्या है? वो मीट निकाल सकता है, मिल्क निकाल सकता है, लेदर निकाल सकता है. तो ट्रू वेल्थ थी बेसिकली. और जिसके पास नहीं वो क्या है? वो प्रॉब्लम में है, इंडिजेंट है, डिस्ट्यूट है, ब्रोक है, सब पढ़ चुके हो. एंड सो टुडे वी कॉल समवन हु इज हैबिचुअली विदाउट फंड्स, हु सीम जनरली टू बी फुल ऑफ कंप्लीट लैक ऑफ मनी इज इम लगा दिया, इम्पिक्यूनियस. इम्पिक्यूनियस का मतलब जो आदमी ब्रोक है, जिसके पास पैसा नहीं है. ऑब्स्ट्रियस, जो आदमी बहुत नॉइज करता है, अनमैनेजेबल आदमी है, जिसको संभालना मुश्किल है, बच्चा समझ लो, मैनेजेबल. ठीक है. सुपरसीलियस आदमी, नकचढ़ आदमी, स्नॉबिश आदमी. केयरलेस, झगड़ालू आदमी होगा ये, कंप्लेन करेगा, कंप्लेनिंग आदमी होगा ये. सीक्वेंट, सब्सटीक्वेंट, ये सब तो आ ही गया. चलो आगे चला जाए, अगले वर्ड आ जाओ जल्दी से, हम लोग को आगे पढ़ना है. द वर्ड इज नॉट सिनोनिमस of indigent, destitute or poverty stricken. It does not necessarily imply living in reduced circumstances or want, but quite simply being sort of cash habitually. देखो indigent, destitute और poverty stricken, ये सब words क्या है? आपस में synonymous. इसका मतलब होता है बेचारे के पास पैसा ही नहीं है, बहुत ही reduced circumstances में रह रहा है. लेकिन impecunious का मतलब क्या होता है? इस आदमी के पास जनरली पैसे की कमी ही रहती है. ठीक है. मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं मेरे पास पैसे नहीं रहते हैं कभी भी. ऐसा नहीं कि पैसे कमाता नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है हमेशा ही कम पैसे हैं. पिक्यूनरी, पर्टेनिंग टू मनी, जैसे कि किसी के पास एक भैंस है, दूसरे के पास दो भैंस है, तो मुझे लग रहा है ना मेरे पास एक भैंस कम है. पर्टेनिंग टू मनी एज इन पिक्यूनरी कंसिडरेशन, पिक्यूनरी अफेयर्स. ठीक है. हॉर्सेस, द फ्रेंच वर्ड इज शिवल, मीन्स हॉर्स. अच्छा, एक इक्वा भी आया था. इक्वा का भी मतलब क्या होता है? हॉर्स. इन मेडिवल टाइम्स ओनली जेंटलमैन एंड नाइट रोड ऑन हॉर्सेस. अच्छा, जब भी आप हिस्ट्री की बात करोगे, जैसे यहाँ पे बात हो रही है वर्ड ओरिजिन की, तो यहाँ फ्रेंच आया, लैटिन आया, ग्रीक आया, जहाँ जहाँ से इंग्लिश इन्फ्लुएंस हुई है. ग्रीक है, लैटिन है, फ्रेंच है, ये सब है. इटली से तो कोई और हुआ नहीं था, स्पेन से भी नहीं हुआ है. ठीक है. इन्हीं तीनों का आपको ज़्यादा दिखेगा. इन मेडिवल टाइम्स ओनली जेंटलमैन एंड नाइट, मतलब जो आदमी जेंटलमैन था या नाइट था वही जो घोड़ों पे चलता था. कॉमन पीपल वॉक्ड, कॉमन पीपल जो है पैदल चलते थे ट्रेडिशनली, बट नॉट, आई अंडरस्टैंड एक्चुअली. नाइट्स वर कर्टियस टू वुमेन. जो नाइट्स थे बेसिकली, आपने बहुत ढेर सारी कहानियाँ सुनी. एक नाइट था, गया प्रिंसेस को बचा के लाया, एक ड्रैगन के कासल में बंद थी वो. ठीक है. तो वो नाइट था. तो नाइट क्या होता था? जनरली कर्टियस टू वुमेन होता था, तो वुमेन को बहुत ज़्यादा ऐसे सम्मान देते थे. अटेंटिव टू फीमेल डिज़ायर, फीमेल डिज़ायर को मानते थे. बोल दिया कि भाई तुम जाओ, मुझे जो है सोने का हिरन पकड़ के लाओ. कोर्टियस था बेचारा, गया लेके आया. एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग, खुद को मार देता. ड्रैगन से लड़ रहा है बेचारा, मर गया. ठीक है. पर रानी बच गई, मतलब वो प्रिंसेस बच गई. एंड सेक्रीफाइसिंग व्हेन देयर ओन इंटरेस्ट केम इन कॉन्फ्लिक्ट विद दोज ऑफ द फेयर सेक्स. अच्छा ठीक है. हेंस वी कॉल अ मॉडर्न मैन हु हैज नाइटली एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमेन इज chivalrous.
शिवेलियस है वो, ठीक है। जो आदमी औरतों के प्रति सम्मान का भाव रखता है और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, या उनके डिज़ायर्स के आगे खुद का डिज़ायर कम रखता है, तो दैट इज शिवेलियस। सारे बॉयफ्रेंड्स ऐसे ही हैं। शिवल हॉर्स कम्स फ्रॉम लैटिन कैबलस, कैबल भी है, एन इंफीरियर हॉर्स। कैबलस इज फाउंड इन इंग्लिश वर्ड द स्पेलिंग कैवल, कैवेलरी, कैवेलरी भी यहीं से आया है। कैवलकेड, a procession of a person on a horseback as in a parade, जो आदमी घोड़े पे बैठ करके परेड चला रहा है, that is cavalcade। कैवेलियर क्या है? कैवेलियर वॉज वंस अ माउंटेड सोल्जर। कैवेलियर क्या होता है? जो एक माउंटेड सोल्जर होता है, दैट इज अ कैवेलियर। एन एडजेक्टिव कैवेलियर डिस्क्राइब्स एक्शन एंड एटीट्यूड, ठीक है, दैट आर हाउटी, unmindful of others' feeling, too offhand. Such attributes often being associated with person in power. Person in power के साथ में the military being one of the powers that be. Thus he answered in cavalier manner. Cavalier का मतलब क्या हुआ? जिस आदमी के पास अथॉरिटी है थोड़ी सी, जिसका जो एक्शन है, एटीट्यूड है, वो हाउटी है, अनमाइंडफुल है अदर्स फीलिंग के। अब जैसे जो सेना का आदमी है, कैवेलियर का मतलब क्या है? एक माउंटेड सोल्जर, उसको राजा ने बोल दिया कि जाओ गाँव से जितने भी चावल है उठा लाओ। वो किसी की नहीं सुनता था कि सामने गांव वालों को खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो दूसरे के फीलिंग्स नहीं समझ रहा है, राजा ने ऑर्डर किया, काम खत्म, करना है उसको। तो उस तरह का आदमी क्या है? उस तरह, ये अगर एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करोगे तो उस तरह के एटीट्यूड को बताएगा जो दूसरों के फीलिंग्स को नहीं समझता है। जैसे मान लेते हैं कि तुम एग्जाम में फेल हो गए और तुम अपने पिताजी से बात की, तुम्हारे पिताजी डांटना शुरू कर दिए विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर मेंटल सिचुएशन, तो व्हाट इज दैट? दैट इज अ कैवेलियर एटीट्यूड ऑफ हिम। ओके, लेट्स मूव अहेड। He answered in cavalier manner would signify that he was arrogant in his answer, as if questioner were taking a little too much privilege with him. Or after the cavalier treatment I received, I never wished to return, signifying that I was pretty much made to feel unimportant and inferior. And after her cavalier refusal, I never invited her to another party. ये सब देखो एग्जाम्पल्स दे रहा है कैसे होता है ये एडजेक्टिव में इस्तेमाल। एक कैवेलियर ट्रीटमेंट मिला उसको, उसके बाद कहा कि मैं नहीं आऊँगा वापस कभी भी। इसके बाद उसका जो ट्रीटमेंट था उसकी वजह से मुझे बहुत अनइम्पॉर्टेंट फीलिंग हुआ और उसने कैवेलियर रिफ्यूजल किया, जिसकी वजह से मैं उसको कभी भी पार्टी में नहीं बुलाने वाला हूँ। सिग्निफाइंग दैट रिफ्यूजल वॉज परहैप्स कर्ट ऑफ हैंड विदाउट एनी कंटेम्प्ट टू अपॉलजी और कर्टसी, विदाउट किसी अपॉलजी और कर्टसी के जो है ये काम किया गया। कैवेलरी, द माउंटेड और हार्स पार्ट ऑफ एन आर्मी, ऑफ एन आर्मी। कैवेलरी वो होती है जो घोड़े पे बैठ के आती है सेना। शिविलरी, शिविलरी क्या होता है? नाउन फॉर्म है शिविलरियस, अल्टरनेट नाउन फॉर्म एंडिंग विद नेस, शिवरलियसनेस, शिवरलियसनेस। इसका मतलब क्या हुआ? जो आदमी कर्टियस है टुवर्ड्स वुमेन। शिवलरिक, लेस कॉमनली यूज्ड एडजेक्टिव फॉर्म आइडेंटिकल टू द मीनिंग ऑफ शिवरलियस, ठीक है। शिवरलियस से वही सेम, कर्टसी ऑफ courtesy towards women. आगे चलो। Another Latin root for horse, as you know, equus, Latin है, इसका मतलब equestrian, horseman, equestrian एक horse woman, equine, horse like। आगे चलो। No harm done, ऐसा आदमी जो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। The Latin root noccio means to injure, someone who need cause you no fear. No, so harmless is that person, so unable to interfere, so unlikely to get you into trouble is called innocuous। जो आदमी कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, that is innocuous। innocent आदमी क्या होता है? not guilty, वो सेम वर्ड आया है, not guilty या इंजरी आपको नहीं कॉज करने वाला है। noxious, हार्मफुल आदमी होता है, इन हटा दिया, noxious हार्मफुल आदमी, obnoxious poisonous और unwholesome, noxious। चलो, alcoholic, the Latin root bibo means to drink, and one who generally found to be 1 foot up on the brass rail, who likes to triple beyond the point of sobriety, who in short has over fondness for drink with a pronounced alcoholic content, is called usually humorously bibulous। जो आदमी पीता है, मजे में रहता है, सोबरिटी के ऊपर पी जाता है, ओवर फॉन्डनेस है उसको ड्रिंक के साथ में, मतलब मज़ा ही आता है उसको पीने में, दैट इज बिबुलियस इन अ ह्यूमरस मैनर। बिबुलियस, बीबू मतलब पीना, बिबुलियस लगा दो मतलब पीता ही रहता है दिन भर।
imbibe करना बेसिकली तुम्हें पता ही है, to drink in, soak up, absorb. If we use this verb without specifying what is drunk, as in he likes to imbibe, the implication is of course about liquor. अगर आपने किसी को बोल दिया इस तरह से imbibe करना, मतलब बेसिकली आप शराब के बारे में बात करो. But imbibe may also be used in patterns like imbibe learning, पूरी learning को उसने absorb कर लिया. In early infancy, she imbibed respect for her parents. उसने अपने माता पिता का सम्मान करना तभी सीख लिया था जब वो बच्ची थी, पूरा बढ़िया से सोकअप कर लिया था उसको. Bib, upper part of an apron or an apron like napkin tied around child's neck, is either case. The bib prevents what is drunk from spilling over or dribbling down on the wearer's cloth. आपने देखा होगा मूवीज में ऐसे यहाँ पे कपड़ा लगा लेते हैं. अगर आप रेस्टोरेंट गए हो तो, अगर आपको अच्छे रेस्टोरेंट में गए हो 4 स्टार 5 स्टार में, तो वहाँ पे भी ऐसे लगा के आप खाते हो, तो जो आपके ऊपर गिरने वाला है वो उस कपड़े पे गिर जाता है, तो आपका कपड़ा बच जाता है. दैट इज बिब, दैट इज कॉल्ड बिब. Like death itself, the Latin root cedo means to fall. One's final fall is of course always in death. So someone who looks like a corpse, who is pale, gaunt, thin, haggard, eyes deep sunk, limbs wasted, in other words extreme opposite of the picture of glowing health, is called cadaverous. बेसिकली देखो ऐसा है, कोई ऐसा व्यक्ति, एक फाइनल फॉल, जो आदमी, कैडो का मतलब होता है फाइनल फॉल, एक आदमी जो फाइनल फॉल होता है उसके बाद उसका डेथ ही होता है बेसिकली. तो अगर व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने प्राइम हेल्थ में नहीं दिख रहा है, वो ऐसा लग रहा है कि बुरी स्थिति में है ये, तो उस आदमी को तुम क्या कह सकते हो कि वो कैडेवरस स्थिति में, उसके मतलब उसकी हेल्थ खराब है, उसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, कॉर्प्स लाइक लग रहा है, पूरे स्किन येलो हो चुका है. दैट इज कैडेवरस. कैडेवर, अ कॉर्प्स. कैडेवर का मतलब एक लाश, लिटरली, स्पेशली वन यूज्ड फॉर सर्जिकल डायसेक्शन. सर्जिकल डायसेक्शन के लिए जो लाश इस्तेमाल होती है, कैडेवर. और अगर नॉर्मली भी एक कॉप्स है तो उसको तुम कैडेवर कह सकते हो. एक नया वर्ड मिला, डिकेडेंट, फॉलिंग डाउन. डिकेडेंट एक इंग्लिश लिटरेचर में पीरियड भी था, डिकेडेंस, जिसमें फॉलिंग डाउन हुआ था, एटमोलॉजिकली फॉलिंग डाउन. वन ऑफ द मीनिंग विच इज डाउन एज डिसेंट, क्लाइम डाउन, डिक्लाइन, इसका भी मतलब टर्न डाउन. इफ समवन is in decadent stage, it is deteriorating, becoming corrupt or demoralized. Decadence is a state of decay, generally decadent, and decadence are used figuratively. They rather not they refer not to actual physical decay but to moral और spiritual decay. हो सकता है फिजिकल डिके के बारे में बात ना करा जा रहा हो यहाँ पर, बट यहाँ पे मोरल और स्पिरिचुअल डिके की बात की ही जा रही है. पेन एंड मिजरी, द लैटिन रूट डॉलियो मीन्स टू सफर और ग्रीव. ठीक है, डॉलियो का मतलब क्या होता है, सफर होना या ग्रीव होना. वन हु इज, वेट अ सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ है. पेन एंड मिजरी, let me see. One who is mournful and sad. Okay, one who is mournful and sad, whose melancholy comes from physical pain or mental distress, who seem to be suffering or grieving, is called dolorous. उसको आप डोलरस कहते हो, जो आदमी लगातार कांस्टेंट फिजिकल सफर या मेंटल डिस्ट्रेस में है. डॉलर, डॉलर का मतलब पोएटिक सिनोनिम ऑफ ग्रीफ, जिसमें दुख की बात हो रही हो, प्योर पोएटिक सिनोनिम है डॉल. डॉलफुल, a word referring somewhat humorously to exaggerated dismalness, sadness or dreariness. कंडोल, कंडोल का मतलब क्या होता है, दुख होना. कंडोलेंस होता है ना, आज हमारे स्कूल का एक छात्र मर गया है, हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे, दैट इज कंडोलेंस. डोलफुल, रेफरिंग टू somewhat humorously to exaggerated dismal, sadness and dreariness. ठीक है, कंडोल का मतलब सफ़र और ग्रीव. with condole is somewhat less commonly used synonym to commiserate of commiserate. commiserate का मतलब भी दुख होना. a verb we discussed in chapter 15. commiserate का मतलब दूसरे के दुख के साथ में अपने आप को फील करा लेना. the noun condolence is much more frequently heard than the verb, as in let me offer you my condolences, usually said to someone mourning the death of the friend or relative. सिंपल जो बात मैंने अभी समझाई, अगर कोई आदमी मर गया है तो उसके आप, अगर उसके प्रति आप दुख अपना व्यक्त कर रहे हो, तो दैट इज कंडोलेंस. इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग योर grief. You have heard of condolence card and no doubt have sent you share of them. When you condole with somebody, you have sustained a loss, usually by death.
यू आर सेइंग इन इफेक्ट आई एम सफरिंग फ्रॉम और ग्रीविंग विद यू, ठीक है, आई एम ग्रीविंग विद यू, मैं आपके दुख में आपके साथ हूँ. स्क्वेयर, क्वेरर, सिलियम, सुपर, स्ट्रिपो, पियस, पिकस, एरी, इम, चिवल, कैलबस, ओयस, इक्वस, आइन, इम, किडो, डी एंड एस, कॉन. ये सब वर्ड लिख लेना यार. द बेसिक वर्ड obsequious, querulous, supercilious, obstreperous, impecunious, chivalrous, innocuous, bibulous, cadaverous, dolorous, obsequious, querulous, supercilious, obstreperous, सॉरी मैं पढ़े ही जा रहा हूँ. dolorous, ओके, यहाँ पे मिलाना है. चलो आगे चलो. sometimes I lose my mind. चलो मिलाया जाए. तो शिवरलेस, जो शिवरलेस आदमी होगा वो क्या करेगा? कॉर्टियस होगा वुमेन से. क्या कर रहा हूँ मैं भी? मिटाओ इसको, मिटा भाई. जो आदमी बिबुलस है, एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, एकदम पिए पड़ा है. जो आदमी इनॉक्यूअस है, हार्मलेस है. सुपरसीलियस नॉबिस आदमी है. क्यूरियस कहाँ गया? अब सीक्वस पोलाइट होगा जिसमें आदमी के पास पैसा ही नहीं है, सॉर्ट ऑफ फंड. पेक्यूनियस. जो आदमी कैडावरस है, अभी पढ़ के आए हो, गॉन्ट. डोलोरस, अनमैनेज, क्या बचा? ऑस्ट्रेलियन, नॉइजी आदमी. केयरलेस, कंप्लेनिंग आदमी. इधर आ जाओ, तुम नीचे आ जाओ. और अनमैनेजेबल आदमी हो गया डोलोरस, डोला. चलो आगे मिला लेना आंसर भाई. चलो आगे चला जाए. obsequious क्या करना है? अच्छा, ऑपोजिट मीनिंग, वही तो कह रहा हूँ. तो ये आदमी फॉलोअर है, एकदम हम्बल रहेगा. इसका ऑपोजिट रूड. क्यूरियस, क्यूरियस. कंप्लेनिंग, जो आदमी कंप्लेन नहीं करेगा. चिवरलियस मिस हो गया, मिस. अनकंप्लेनिंग, यही तो है. इम्पीनियस, एफुलेंट आदमी. इसके पास पैसे नहीं, इसके पास पैसा ही पैसा है. सुपरसीलियस, नकचड़ा आदमी. हम्बल आदमी. इनोकस, जो आदमी कैसा है? हार्म कॉज नहीं कर सकता. डेंजरस. बिबुलस, पीता हुआ आदमी. सोबर. कैडावरस, बीमार आदमी. हेल्दी आदमी. डोलोरस, दुख की बात है, हैप्पी बात है. क्या बच गया? नॉइजी आदमी, शांत आदमी. मिला लो भाई. चलो आगे. Do obstreperous people usually command our respect? हाँ. Do obsequious people usually command our respect? कमांड नहीं करते, वो हमारी बात ही तो सुन रहे हैं. नो. आर क्यूरलेस पीपल सेटिस्फाइड? क्यूरलेस पीपल नहीं, वो क्यों सेटिस्फाइड होंगे? आर सुपरसिलियस पीपल यूजुअली पॉपुलर? ना. इज अ पर्सन ऑफ एफ्लुएंस इम्पिक्यूनियस. एफ्लुएंस और इम्पिक्यूनियस साथ में क्यों आया है?
अच्छा कह रहा है कि किसी के पास पैसा है तो वो इम्पिक्यूनियस होगा, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पैसा ही पैसा है। डू सम वुमेन लाइक श्योरलेस मैन, हाँ कुछ लोगों को पसंद होते हैं। आर इनॉक्वस पीपल डेंजरस, ना वो तो डेंजरस के अपोजिट है। इज अ बिबुलस कैरेक्टर आर टी टॉटलर, टी जो अल्कोहल नहीं पीता है ना, बिबुलस तो पीता है। इज कैडावरस लुकिंग इंडिविजुअल द पिक्चर ऑफ हेल्थ, कैडावरस लुकिंग इंडिविजुअल द पिक्चर ऑफ हेल्थ, ना। इज डॉलरस एटीट्यूड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जोवियल पीपल, ना दुखी नहीं रहता है वो जोवियल पीपल। इज अ स्ट्रेसियस चाइल्ड डिफिकल्ट टू मैनेज, हाँ ऑस्ट्रेपिरस, ऑस्ट्रेपिरस चाइल्ड डिफिकल्ट टू मैनेज, हाँ। मिला लो आंसर। सॉरोफुल देखो यहीं पे था, कहाँ, डोलरस, डोलोरस मेरे डोलना डोलरस। आगे चलो। अटेंटिव है ये आदमी, तो यहाँ पे होगा आपका ऑप्स, डबल हो गया, ऑप्से क्यूस, हैगार्ड पेल कैडावरस, कंप्लेनिंग वाइनिंग दैट इज क्वेरलसम होगा, तो ये क्यूरुलस क्यूरेलियस, addicted to alcohol that is bibulus, bibulus, arrogant haughty, ये snobbish आदमी है तो ये supercilious, सीलिया उसके ऊपर आईब्रो, इनॉक्वस, नॉइजली यहाँ पे नॉइज आ गया तो ऑब्स्ट्रे पेरस, शिवलियस, सॉर्ट ऑफ मनी, इसके पास पैसे नहीं है तो इम पे क्यूनियस, इम, अरे चलो सेशन 45 खत्म हुआ इसी के साथ, इम्पेक्यूनियस। अब देखो यहाँ पे सेशन 46 में बस प्रैक्टिस है। अब इसको हम लोग करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, और हम लोग तो प्रैक्टिस सेशन करेंगे। तो मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है, हो सकता है मैं बस सॉल्व करूँ, हो सकता है मेरा वीडियो भी अपना देखो, बस मैं बस सॉल्व करता रहूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में।